पता है मेरे भाइयों, मुझे बड़ा ताज्जुब तब होता है जो हमारे देश के छोटे छोटे जो लीडर्स हैं, जो अभी अपने क्षेत्र की पॉलिटिक्स ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, जो पॉलिटिक्स का जो बेस होना चाहिए, जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे स्टेटमेंट देना शुरू कर जाते हैं। जैसे जैसे चंद्रशेखर रावल नाम के एक एमपी हैं, सांसद हैं, आप लोगों को पता अच्छे तरीके से होगा। तो ये तो किससे चोरी नहीं है, सुपर पावर बनने की होड़ लगी अमेरिका इजराइल को जो है, और उस सुपर पावर बनने के चक्कर में वो जो भी उनके सामने अड़ सकता हो, जो खड़ जिसके अंदर रीढ़ है, किसी राष्ट्रपति को उठा लाते हैं वो लोग। हम देशभक्त इतने हैं, अगर देश की मिट्टी पे आंच आई या किसी भी राष्ट्र को गलतफहमी हो, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो, अगर किसी को गलतफहमी हो कि वो हमारी मिट्टी या हमारे लोग की तरफ आंख उठा देगा, तो हम ऐसी ईंट से ईंट बजाएंगे कि लोग याद रखेंगे। हमारे देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं। वो मतलब जात की पॉलिटिक्स तो आप करते हो, आप जात की पॉलिटिक्स करते हो, आप अपने क्षेत्र की पॉलिटिक्स करते हो, तो पता चलेगा कि आप अपनी राजनीति करते हैं, आप देश की राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप अपनी व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं कि कुछ लोगों को अपने फेवर करने के चक्कर में आप अपनी जात की राजनीति करते हैं, कुछ अपने व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में आप सीट तक पहुंचने के लिए आप अपनी पॉलिटिक्स करते हो, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, तमाम तरीके का स्टेटमेंट देते हो। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल की कोई बातें करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की कोई पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप अपनी राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ देश की राजनीति कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप अपने क्षेत्र की राजनीति करते हैं, आप किस तरीके से अपने लोगों को बहका सकते हैं, किस तरीके से अपने लोगों को अपने फेवर में कर सकते हैं, क्या क्या बातें करके। उसी तरीके से जब देश की राजनीति करते हैं तो आपके पास पावर क्या है, वहाँ देश की यानी देश के अंदर जो फैसिलिटी जो सुविधाएं हैं उस पर आप बात करेंगे, ना कि आप अपने स्टेटमेंट में या अपने दिमाग में जो चल रही बातें उसकी बातें करेंगे। आपके देश में है क्या, आपके एडवाइस लेना पड़ता है सभी लोगों से, बड़े बड़े लोगों से, मैं कौन सा स्टेटमेंट दूंगा या मुझे क्या स्टेटमेंट देना है कि जो हमारे देश के लिए फायदेमंद होगी या हमारे देश में सुविधाएं। जैसे आप कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, भारत के लोग ऐसे हैं कि जो ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे भारत के लोग तो ऐसे ही हैं, ऐसे कि जो अपने व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में कितने सालों तक गुलाम रहे। भारत के लोग ऐसे हैं ना, आज जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, तो अपने व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में लोगों को एक दूसरे में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो लोग हैं, अपने फायदे के चक्कर में सभी लोग बहका रहे हैं। तो जब ऐसे लोग को बहका रहे हैं लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में, तो कहाँ देश के लोग ऐसे होंगे कि जो ईंट से ईंट बजा देंगे। भैया वो इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स होती है, वो ट्रम्प है, वो अमेरिका है, वो बहुत बड़ा ताकतवर है। अब तो हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, यहाँ पे ट्रम्प तो उलझ चुका ही है। ट्रम्प जिस तरीके से अमेरिका जिस तरीके से है वो उलझ चुका है। वो पॉलिटिक्स अगर इस युद्ध से बाहर भी निकलना चाह रहा होगा ना, कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहा होगा, लेकिन एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, वो तो फंस चुका है। लेकिन इजराइल जो वो फंसा नहीं है, इजराइल का जो फायदा होना चाहिए वो फायदा हो ही रहा है। इजराइल अपना जो उसको टारगेट है वो अचीव कर रहा है, वो नहीं फंसा है, क्योंकि वो कंटिन्यू वहाँ पे युद्ध लड़ता है, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे गाजा हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो। इजराइल हमेशा लड़ता है, कंटिन्यू चारों तरफ लड़ता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अमेरिका जो इस बार आके उसमें इन्वॉल्व हुआ ना, वो उसके लिए गले की फांस बन गई है, क्योंकि अमेरिका कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से रिटेलिएट करेगा ईरान, और उसके पास जो रिटेलिएट करने की जो पावर ना, बहुत बड़ी पावर है। और दूसरी बात ये है, मरता क्या ना करता, जब जो व्यक्ति तहस नहस हो रहा है वो क्या करेगा, वो ऑलरेडी वही करेगा, वो लास्ट तक का जहां चाहेगा वहां मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो मर ही रहा है बेचारा। तो इसलिए गले का फांस बन चुका होगा ट्रम्प के लिए। और एक चीज और बताऊं, ट्रम्प कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध से बाहर निकलने के लिए कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो। जिस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि जब ऐसा है तो अमेरिका क्या है कि इस बहाने से ईरान को मारा है, ईरान के ऊपर अटैक किया है, उसके तमाम युद्धपोतों को डुबो दिया है। लेकिन जो युद्धपोतों को उसने डुबोया है, उसके बाद भी वो रिटेलिएट बहुत तगड़ा कर रहा है ईरान, उसके बाद भी वो कमजोर नहीं पड़ रहा है ईरान। लेकिन मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ईरान जब रिटेलिएट कर रहा है कि ट्रम्प कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहा है। किस तरीके से, कभी कभी स्टेटमेंट उनके देखते होंगे आप लोग, तो उस स्टेटमेंट में क्या होता है, कभी किसी तरीके की बातें करते हैं, कभी किसी तरीके की बातें करते हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा मुझे बातें क्या करनी है। अब जब समझ में नहीं आ रहा है बातें क्या करनी है और युद्ध से निकलना, क्योंकि नुकसान भी हो रहा है उसका, छोटे छोटे कम पैसे के जो उसके ड्रोन्स हैं, कम पैसे के जो उसके मिसाइलें हैं, जो छोटे छोटे लेवल की हैं, लेकिन जो अमेरिका की जो मिसाइलें बनी हुई है वो बड़ी कॉस्टली है। उसी तरीके से अभी आप लोगों ने बीच में एक सुना होगा कि डर्टी बम का नाम सुना होगा, कि जो ईरान ने एक डर्टी बम बनाया है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा खतरनाक बम है वो, बहुत खतरनाक बम है वो। इमीडिएटली उससे आदमी नहीं मरेंगे, लेकिन सारी चीजें जो है दूषित हो जाएंगे, तो उसमें बहुत बड़े लेवल पे लोग परेशान हो जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे होंगी, कुछ समस्याएं पैदा होने शुरू हो जाएंगी और लोग मरना शुरू हो जाएंगे। उसका बहाना देके, उसका हवाला देके, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रम्प अभी बोले कि जो ग्रेविटी बम
गिरा देंगे। तो उसने मिसाइल का परीक्षण किया है। वो जो है यानी जो जापान पे नागासाकी पे जो गिराया गया था परमाणु बम, उससे कई गुना घातक वो है। कहीं ऐसा ना हो किसी बीच में जब लास्ट में युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश करे, किसी तरीके से कोई युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश करे, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे बम का इस्तेमाल कर दे कि जिससे ईरान और जल के खाक हो जाए। कोई ना कोई ये बहाना, कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढेंगे और ऐसी कुछ हरकतें करेंगे जिससे ईरान को बहुत घातक परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो जो इजराइल को खत्म करने की जो भाई सिंपल सी बात है, जब कोई देश बोलेगा यहाँ छोटी छोटी बातों लोग कोई गाली दे देता है, उस पर लोग रिटेलिएट हो जाते हैं, उस पर तमाचा छोड़ देते हैं, उस पर लोग मारना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ जो कंट्री ये कह रही है मैं उसके इस अस्तित्व को खत्म कर दूंगा, जड़ से मिटा दूंगा मैं परमाणु बम बनाने के बाद, तो सोचिए जो व्यक्ति कहता है उस कंट्री के अस्तित्व को खत्म करने की और बीच बीच में वो किसी का सहयोग लेके उसके ऊपर अटैक करवाता रहता है, जैसे हमास हो गया फिलिस्तीनियों से, हुतियों से अटैक करवाता रहता है बीच बीच में। आप सोचिए बीच बीच में अटैक करवाता रहता था, तो वो कंट्री क्या सोचेगी? वो सोचेगी यार इनडायरेक्टली जब ये इन्वॉल्व होकर अटैक करवा रहा है तो जिस दिन ये परमाणु बम बना लेगा ऑलरेडी ये हमें खत्म कर देगा। इसलिए इजराइल अपने टारगेट पे लगा हुआ है। इसलिए इजराइल का जो टारगेट है वो टारगेट उसका कंप्लीट हो रहा है और मर रहे। और इधर फंसा कौन है? अमेरिका। अब अमेरिका अपने तेल के टारगेट पे होगा उससे और बहुत घातक हमला करेगा अमेरिका। लास्ट में जब निकलना होगा, जब उसे लगेगा कि हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो लास्ट में क्या करेगा? वो अटैक करेगा, बहुत तगड़ा अटैक करेगा और उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा।